पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम आज के दिन में प्रवेश करने पाए। आज प्रभु के जी उठने का दिन है। परमेश्वर ने पिछले दिनों से लेकर अब तक हमारी सहायता की है, हमें जीवित रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो हम सब के जीवन पे बनी हुई है। आपने हमें जिंदों की पृथ्वी पर अब तक संभाला है, सुरक्षा दी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बीते पूरे हफ्ते भर की आशीषों के लिए कि आपने अपनी बड़ी दया हमारे जीवन पे दिखाई, हमें आशीषित किया, हमें जीवन में आगे बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह के धन्यवाद देते हैं, खूबसूरत दिन में हम प्रवेश करने पाएँ। आज की सुबह हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो भी वचन हमें मिलता है उस पर हम मनन करने वाले हो सकें, उस पर ध्यान को लगाने वाले हो सकें और आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। सारा गौरव, सारी महिमा हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। जो वचन लिया गया है वो है व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय 58 से लेकर 62 पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 58 से 62 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और महामारी और भारी भारी दंड होंगे और वे मिस्र के उन सब रोगों को फिर से तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम थोड़ा समय विचार करना चाहेंगे कि ये महामारी एक मसीह जीवन में क्या चेतावनी लेकर आई। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की एक महामारी फैली हुई है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को गंवा दिया है, बहुत से लोग संक्रमित हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से लोग परेशानी में। इन सारी समस्याओं में हम देखना चाहेंगे कि ये महामारी एक मसीह जीवन में क्या चेतावनी लेकर आई है और हमें इस चेतावनी को बड़े सीरियसली लेना है। ये खुदावन का न्याय का दिन नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की वार्निंग है, ये परमेश्वर की चेतावनी है। और इस चेतावनी पे यदि हम सीरियसली लेंगे तो सचमुच में एक बड़ा लेसन, एक बड़ी शिक्षा हमें मिलने जा रही है। प्रभु इस महामारी से हमें चेतावनी दे रहा है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चेतावनी है जो परमेश्वर इस महामारी के द्वारा हमें देना चाहता है। हम में से हर एक जन इस वचन को जब सुन रहा है तो इस पर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर हमें क्या क्या चेतावनी दे रहा है। इन चेतावनियों को अपने जीवन में हम उतारें, माने, कहाँ कहाँ हम गलत हैं उस गलती को हम दूर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। ये महामारी है, ये हमें चेतावनी दे रही है कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वही हम करें। आज पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है, परंतु हम जब मसीह हैं, परमेश्वर भरोसा रख रहे हैं, हम
इस बात पर विचार करें कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। आज की सुबह खुदावन ये वचन हमें देने जा रहा है, ये चेतावनी हमें देने जा रहा है, ये महामारी हमें सिखा रही है कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वो ही हम करें। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे जीवन के द्वारा कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है, हम वो ही काम करते हैं। और इस महामारी से हम सबको ये चेतावनी मिली है कि जो बातें प्रभु की दृष्टि में ठीक है हम वो ही करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। निर्गमन 15 और 26 पद में लिखा हुआ है, निर्गमन 15 और 26 पद में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। कितनी बड़ी बात यहाँ पे खुदावन का कलाम कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो ही करेंगे तो हम तमाम प्रकार की महामारियों से बचे रहेंगे। यदि हम परमेश्वर की निगाह में जो ठीक नहीं है वो ही करते रहे तो हम कतई नहीं बचेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से ये आज्ञा दे रहा है आज की सुबह कि जब तक हम इस संसार में हैं, जो परमेश्वर की निगाह में जो ठीक बातें हैं उसका हम पालन करें और वही कार्य करते चले जाएं। निर्गमन 15 और 26 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर का वचन हमें तन और मन से सुनना है और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी नज़रों में ठीक है वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। परमेश्वर ने बड़ी दया हमारे जीवन पे दिखाई है। परमेश्वर ने हमें चंगा रखा और इसके बदले में परमेश्वर आज की सुबह हमें सिखाना चाहता है कि जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है हम वही करते जाएं। परमेश्वर के वचन का, आज्ञाओं का कभी भी उल्लंघन ना करें। जब हम संसार में रह रहे हैं, कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं। बहुत सी ऐसी गलत बात, बहुत सी बात परमेश्वर का वचन का हम विरोध कर देते हैं, जिसके कारण कई बार इन महामारियों का, विपत्तियों का हमें सामना करना पड़ता है। परंतु ये महामारी हम विश्वासियों को ये चेतावनी दे रही है कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है हम वही करेंगे, और जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वो करते जाएंगे तो परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर बनी रहेगी, हम सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर हमें चंगाई दिया करेगा। कई बार हमारे जीवन में चंगाई हमें इसलिए नहीं मिलती है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है हम वो ही करते चले जाते हैं और हम अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है हम वो ही करें और परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताएं, ताकि परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन पर सर्वदा बनी रहे। दूसरी बात जो खुदावंद का कलाम हमें बताना चाहता है कि इस महामारी के द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि प्रभु के वचनों का निरंतर पालन करें। इस महामारी में हम सब विश्वासियों को ये चेतावनी मिल रही है कि प्रभु के जो वचन दिया गया है, जो बाइबल है, इन वचनों का हमें निरंतर पालन करना है। कई बार इन वचनों को हम भूल जाते हैं, कई बार हम इन वचनों को हम त्याग देते हैं, कई बार इन वचनों को हम पढ़ना छोड़ देते हैं, जिसके कारण बड़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। परंतु आज की सुबह परमेश्वर हमें ये चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर ये वार्निंग दे रहा है इस महामारी के द्वारा कि प्रभु के ये वचनों का निरंतर पालन करते जाएं। व्यवस्था विवरण 28, 58 से 61 पद में लिखा, व्यवस्था विवरण 28, 58 से 61 पद, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन का हम निरंतर पालन करें,
परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, तो ऐसे बहुत से रोग हैं जो इसका वर्णन इस बाइबल में भी नहीं दिया गया। बाइबल बता रही है, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझ पर वो यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश कर देगा। यदि हम परमेश्वर के वचनों का निरंतर पालन नहीं कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, तो ये महामारी हमें सिखा रही है कि एक बार फिर से पूरी तरीके से संपूर्ण मन के साथ हम परमेश्वर के वचनों का हम निरंतर पालन करें, उसका भय माने, ताकि हम इन सारे रोगों से बचे रहें। ऐसी बहुत सारी महामारी इस दुनिया में बीमारियां आ रही जिसका वर्णन इस बाइबल में नहीं दिया गया। परमेश्वर उन बीमारियों को भेजता है, परंतु यदि हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, निरंतर उसका पालन करेंगे, तो इन सारी बातों से हम बचे रहेंगे। ये महामारी एक चेतावनी लेकर आई है कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है हम वही करें। ये महामारी ये चेतावनी लेकर आई है कि हम मसीह लोग प्रभु के वचन का हम निरंतर पालन करते रहें, उसका भय मानें। कई बार हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, उसका भय नहीं मानते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। इसके कारण बहुत सी महामारी का हम सामना करते हैं। और ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है, विशेषकर विश्वासियों के लिए, कि हम प्रभु में जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही कार्य करें, प्रभु के वचन का हम पालन करें, ताकि हमारे ऊपर उसकी कृपा बनी रहे। तीसरी बात जो खुदावन का कलाम हमें बताना चाहता है कि केवल प्रभु की आराधना करें, केवल प्रभु की आराधना करें। यदि हम देखें पिछले दिनों में, तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में रही हैं। बहुत से लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, बहुत से लोगों ने अन्य देवी देवताओं की उपासना की, जिसके कारण ये प्रकोप कई बार जीवन में पड़ता है, जिसके कारण इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह हमें बताना चाहता है, केवल परमेश्वर की आराधना करें। यदि आप किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, यदि आप किसी और के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। और ये चेतावनी महामारी विश्वासियों के लिए ये बात को लेकर आई है कि केवल और केवल हम परमेश्वर की आराधना करें। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 15 से 24 पद में लिखा हो। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 15 से 24 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराय देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाई, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, और जिनमें उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूँगा और देखूँगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि वे जाति इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। परमेश्वर का वचन कलाम कह रहा है स्पष्ट रूप से कि उन लोगों ने बहुत से देवी देवताओं की उपासना की, वे परमेश्वर को भूल गए, उस चट्टान को भूल गए जिसके द्वारा वो उत्पन्न हुए। बाइबल बता रहे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसके कारण इस महामारी का परेशानियों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर आज की सुबह हमें बताना चाहता है कि केवल केवल प्रभु की आराधना करें। बाइबल बता रही है व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 21 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूँगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगा। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उनमें अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। उनमें विपत्ति को भेजूंगा और उनमें सब तीरों को
छोड़ूंगा। परमेश्वर एक जन रखने वाला परमेश्वर। यदि आपने परमेश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना की है तो हमें परमेश्वर के कोप का सामना करना पड़ता है। और ये परमेश्वर ये चेतावनी लेकर आया है हम सब के लिए कि केवल जीवते परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर को हम आदर करें। चौथी बात जो खुदावन का कलाम बताना चाहता है कि ये महामारी हमारे जीवन में आई है, वो ये सिखाना चाहती है कि हम ये सिखाना चाहती है कि प्रभु को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। ये महामारी हमारे जीवन में इस बात को लेकर आई है कि प्रभु को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। कई बार प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना हम भूल जाते हैं। बहुत सारी आशीषें प्रभु ने हमें दी है, बहुत सारे उपकार, बहुत सारी भलाइयाँ प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाई है, परंतु आज भी हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना हम भूल जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का प्रकोप हमारे जीवन में बढ़ता है। आज अपने जीवन में देखें, प्रभु ने बहुत सी भलाई, प्रभु ने बहुत सी करुणा हमारे जीवन में दिखाई। आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। प्रभु मेल बलि से नहीं, प्रभु होम बलि से नहीं, परंतु उसके नाम को धन्यवाद देने से प्रभु प्रसन्न होता है। उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और निरंतर उसके सम्मुख स्तुति करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने जो भी उपकार और भलाइयाँ हमारे जीवन में की है उसको हम भूल ना जाएं। प्रभु इस महामारी से ये चेतावनी हमें दे रहा है कि सिर्फ प्रभु को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आज हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना भूल गए, जिसके कारण इस महामारी का सामना हमें करना पड़ रहा है। प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना ना भूलें, उसकी आराधना करना ना भूलें, उसकी स्तुति करना ना भूलें। सारे उपकारों और सारी भलाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और अपने तन और मन और धन से प्रभु की आराधना करें। अपने धन पर नहीं, अपनी सामर्थ्य पर नहीं, प्रभु की सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरा सैमुअल 24:15 से 16 पद में लिखा हुआ है। दूसरा सैमुअल उसका 24 अध्याय 15 से 16 पद में लिखा हुआ। तब यहोवा इजराइलियों में सवेरे से ठहराए हुए समय तक मरी फैलाएगा और दान से लेकर बेसरवा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वे विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई और यहोवा ने देश के नियमित विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। तब दाऊद ने वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के नियमित विनती सुन ली। तब महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। प्रभु चाहता है कि आज हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। कई बार उसकी आराधना करना, कई बार उसकी उपासना करना हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार हम उसके उपकारों भलाइयों को भूलकर अपनी इच्छा से जीवन में आगे बढ़े। इसके कारण प्रभु कई बार इन चुनौतियों को हमारे जीवन में आने देता है। आज प्रभु को हर एक बात के लिए धन्यवाद है। जो कुछ भी उपकार, जो कुछ भी भलाइयाँ उसने आपके जीवन में की, प्रभु के सामने बैठकर प्रभु को धन्यवाद दें और तन मन धन से उसकी सेवा करें। उसको भूल ना जाए, क्योंकि वो ही जीवन देने वाला परमेश्वर। आज पूरी दुनिया अपने कर्ता को भूल गई, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें आगे बढ़ाया, जिसने हमारी सहायता की, हम उसे भूल गए और जिसके कारण परमेश्वर का प्रकोप हमारे जीवन में पड़ा। परंतु दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को हम्बल किया और होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और उसकी देश के निमित्त विनती सुन ली गई। आज पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है। आप प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके सम्मुख सारे उपकारों भलाइयों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहता हूँ। और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस महामारी को दूर करें। प्रभु कह रहा है, यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। यदि आप सच्चे मन से खुदावन की आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर बड़ी सहायता हमारे देश में, दुनिया में, हमारे परिवार में दिखाएंगे और प्रभु इस महामारी को दूर कर देंगे। पांचवी और अंतिम बात, परमेश्वर इस महामारी से जो चेतावनी हमें दे रहा है वो ये है कि हम सभी अपने पापों का पश्चाताप करें। हम सभी अपने पापों का पश्चाताप करें। कई बार हम अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं, जिसके कारण वो समस्याएं निरंतर हमारे जीवन पर, परिवारों में बनी रहती हैं। परंतु ये पूरी दुनिया में जब ये महामारी आई, परमेश्वर ये वचन हमें देना चाहता है कि हम सब, जो भी गलतियां हमसे होती हैं, जो भी पाप हमसे होते हैं, जो भी बातें हमारे जीवन से जो गलत हैं वो हो जाती हैं, हम सब बातों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करें
अपने पापों की क्षमा मांगे। यदि ये समय है पापों के पश्चाताप का समय, उसके बाद हो सकता है शायद हमें समय ना मिले, परंतु प्रभु ने इस महामारी के द्वारा हमें सिखा दिया कि प्रभु पाप भरा जीवन को पसंद नहीं करते। यदि आपके जीवन में कोई गलतियां हो गई, यदि आपके जीवन में कोई पाप है, यदि आप प्रभु से दूर हो गए हैं, तो अपने पापों का आज की सुबह पश्चाताप करें और प्रभु के सम्मुख आ जाएं और प्रभु बड़ी दया आपके जीवन में दिखाएगा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 14 पद में लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। आज यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज जैसे का तैसा हो जाए जैसा पहले था, तो हम सब अपनी बुरी चाल से करें और अपने पापों का पश्चाताप करें और दीन होकर प्रार्थना करें। ये रिक्वायरमेंट है। यदि हम चाहते हैं कि सारी समस्याएं फिर से जो दूर हो जाएं और फिर से अच्छा वातावरण हो जाए, तो हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अपने अपने पापों का पश्चाताप करते हुए दीन होकर प्रार्थना करें, उसके दर्शन की खोजी हो जाए, बुरी चाल से फिरें और वह स्वर्ग से सुनकर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आज हम देख रहे हैं महामारी क्यों आई है। ये महामारी हमें एक चेतावनी लेकर आई कि हम सब उसकी दृष्टि में जो ठीक है वो ही करते जाएं और विशेषकर अपने पापों का पश्चाताप करने वाले हो सकें। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय और 4 से 8 पद में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 4 से 8 पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम अपने पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उससे दो गुना बदला दो। जिस कटोरे में से उसने भर दिया है उसी में से उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और शुभ विलास की, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वे अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वे आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। परमेश्वर हमें ये पश्चाताप करने का समय दे रहा है कि हमने जो भी गलत काम किए हैं उसका अंगीकार करें और विश्वास में फिर से मजबूत होते। आज की सुबह परमेश्वर स्पष्ट रूप से इस परिस्थिति के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम इस महामारी को एक चेतावनी के रूप में, परमेश्वर ने हम विश्वासियों को, इस पूरी दुनिया को इस महामारी के द्वारा ये चेतावनी दी है कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वही करें, प्रभु के वचन का निरंतर पालन करें, प्रभु का वचन का कभी भी अनादर ना करें, परमेश्वर के वचन को भूल ना जाए, परंतु हमारे मन में वो वचन सर्वदा बसा रहे और प्रभु को छोड़ और किसी की आराधना ना करें। प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके उपकारों, उसको बनाइए को भूल ना जाए, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहें और जहाँ तक हो सके हम प्रभु की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और अपने अपने पापों का हम पश्चाताप करें। हम कमज़ोर मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, परंतु बार बार परमेश्वर इन महामारी के द्वारा, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं कि हम एक बार फिर से अपने ध्यान को पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर लगाएं। आज बहुत सी कंट्री में, बहुत से देशों ने प्रभु को भुला दिया है, उसके वचनों का अनादर किया गया, पर वे बहुत से पाप इस दुनिया में बढ़ गए, पर लोग अपनी दृष्टि में जो उन्हें अच्छा बन पड़ा वो उसके अनुसार चलते रहे। और इसलिए इस पूरी दुनिया में ये महामारी आई ताकि हम सब सचेत हो जाएं और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है इस संसारिक जीवन में, उस तरीके से हम आगे बढ़ें। ये 5 बातें परमेश्वर इस महामारी के द्वारा एक चेतावनी के रूप में हमें सिखाना चाहता है कि जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है हम वो ही करते चले जाएं, प्रभु के वचनों का निरंतर पालन करें, प्रभु को छोड़ और किसी की आराधना ना करें, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और अपने अपने पापों का पश्चाताप करें। और इन 5 बातों पर जब हम ध्यान को लगाएंगे तो सचमुच में एक बड़ी दया हमारे जीवन में हमें दिखाई देगी। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, परंतु ये प्रकोप, ये महामारियाँ इसलिए आ जाती हैं कि हम अपने ध्यान को
परमेश्वर की ओर, और सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो सचमुच में इस पूरी दुनिया में एक बड़ा रिवाइवल हमें दिखाई देगा। हम विश्वासियों के लिए ये चेतावनी है कि प्रभु की दृष्टि में जो ठीक है हम वही करते जाएं, प्रभु के वचन का हम पालन करते जाएं, उसी की आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और अपने अपने पापों का पश्चाताप करें। और जब ये 5 बातें पे जब हम मनन करेंगे, उस पर ध्यान को लगाएंगे और उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो बड़ी दया हमारे जीवन में दिखाई देगी और एक बार फिर से हम उठ सकेंगे, उसकी महिमा में हम कार्य करने पाएंगे। परंतु इन चेतावनियों को यदि हम अपने जीवन में ध्यान नहीं लगाएंगे तो हो सकता है हम नाश हो जाए, हो सकता है हम परमेश्वर के प्रकोप का हमें और भी सामना करना पड़े। परंतु जब हम पूरी तरीके से अपने जीवन को बदल लेंगे तो परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर दिखाई देगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, हम और भी प्रभु में मजबूत होते जाएं और भी उसकी आराधना करते जाएं, प्रभु को भूल ना जाएं, परंतु उससे प्रेम करते हुए बड़ी नम्रता और दीनता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबकी सहायता करें और भी विश्वास में निरंतर आप आगे बढ़ते जाइए। प्रभु ने अब तक संभाला है, वो आगे भी हम सबको संभालेगा। विश्वास निरंतर रखें, विश्वास में कभी कमजोरी ना आए और प्रभु से सर्वदा प्रेम करें, उसका आदर सम्मान करें और उसकी दृष्टि में जो ठीक है हम वही करेंगे। परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन पर निरंतर बनी रहेगी। इस पूरे हफ्ते भर में हम इन 5 बातों पर विचार करें और परमेश्वर की सहायता करेंगे और आपके जीवन में, परिवार में बड़ी कृपा को दिखाएंगे। निरंतर आप प्रार्थना करते रहें, देश के लिए, संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। हम कई बार जब अपने घरों में हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी को हम भूलते जा रहे हैं। कलीसिया के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको भी हम निभाते चले जाएं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने घरों में हैं और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को, परमेश्वर जो भी अगुवाई आपके जीवन में देता है निरंतर उसको करते हैं। जब तक परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है प्रभु की कलीसिया से जुड़े रहें, विश्वास में मजबूत बने, अच्छे कार्य करें और जीवन में और भी आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाई। धन्यवाद देते हैं बीते समय के लिए कि आपने हमें शरीर को संभाला, सहायता मदद की, हमें सुरक्षा दी, हमारे पैरों को ठोकर लगने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से आपने बचाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सहायता मदद करें। आपने हमें चुना है, आपने हमें ठहराया है, आपने हमें उद्धार का जीवन दिया, आपने निरंतर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए, आपने कभी भी हमें छोड़ा नहीं, कभी भी त्यागा नहीं। जब जब भी हमने आपको पुकारा है आपने निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। विश्वास के द्वारा बड़ा प्रतिफल आपने हमारे परिवार में दिखा है। सहायता मदद करें जब तक हम इस संसार में जो बातें आपकी दृष्टि में ठीक है हम वो ही करने वाले हो सकें, आपके वचनों का हम पालन करने वाले हो सकें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो सकें, अपने पापों का हम पश्चाताप करने वाले हो सकें और आपको छोड़ और हम किसी की आराधना करें, सिर्फ आपसे हम लिप्त रहें। हमें शरीर को बल दे ताकि महामारी के द्वारा जो हमें चेतावनी मिली है इस चेतावनी को हम बड़ी गंभीर रूप से अपने जीवन में उतारें। हम हल्के रूप में ना लें परंतु हम देख सकें कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें चेता दिया है कि हम पूरे तन मन धन के द्वारा प्रभु की हम सेवा करें, आराधना करें और विश्वास में आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी बड़ी दया हमारे जीवन पर, परिवार में बनी रहे। हम नाश ना हो जाएं परंतु और भी बड़े बड़े कार्य अपने जीवन में देखने वाले हो सकें। पूरी मंडली को आशीषित करें और भी विश्वास में मजबूत बनाएं और भी इनके जीवन में कार्य करें ताकि हमारी मंडली सुरक्षित रहे और बड़े बड़े कार्य अपने जीवन में देखने वाली हो सके। पूरी दुनिया में, पूरे देश में आप कार्य करें खुदावन, हमारे गुनाहों को आप क्षमा करें और इस देश में और पूरे संसार में इस महामारी को दूर करें। जल्द से जल्द समाधान दीजिए ताकि महामारी जाती रहे और एक बड़ा कार्य होने वाला हो सके। पूरे हफ्ते भर में हमें संभालें, सहायता मदद करें। कलीसिया के प्रति, परिवारों के प्रति हमारी जो भी जिम्मेदारी है उसको हम बखूबी निभाने वाले हो सकें और जीवन के अंतिम समय तक हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हुए, आपकी आराधना करते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सकें। सारा गौरव, सारी महिमा हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है जमीन पे भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें, जिस तरह कसूर को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जला हमेशा तेरी है। आमीन।
अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरे विश्वासियों पर, मंडली पर अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और जीवन में और भी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाए और खुदावन की आराधना करें। जय मसीह।